नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है एसएससी जीडी 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भील जनजाति कहाँ निवास करती है। तो भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपरकर जिले में भी बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत के समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप में फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सीवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, स्थापित था। तो आपको बता दें, इनमें से आपके ऑप्शन दिए होंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। इनमें से एक ऑप्शन होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो ये आपका 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है। तो हाथी का पर्यायवाची मंतंग है। हाथी के अन्य पर्यायवाची जैसे गज, हस्ती, कुंभी और मदकल, कुंजर, ये सारे के सारे हाथी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना क्यों विफल हो गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों 1990, 91 और 1991-92 को वार्षिक रूप के में मनाया गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। तो ये जो आपकी आर्थिक मंद है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपसे पूछ लिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो आपको बता दें 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य चला था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है आपकी, तो 1961 से लेकर और 1966 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्य चला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फुटबॉल के पिच की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आकार रेक्टेंगुलर होता है और इसे 90 से 120 मीटर लंबा बनाया जाता है। साथ ही इसकी चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में पूछा गया था, जो पिच है, पिच की लंबाई कितनी होती है, और इसमें पूछ लिया गया आपके फुटबॉल की लंबाई मैदान की कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा में उपचुनाव कौन जीता है। तो त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। मुख्यमंत्री माणिक शाह टाउन बारदोली सीट से चुनाव जीत गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे मगध बसा हुआ है। तो मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124,
5 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो जो अमृत की बात करें हम तो सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची होते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, और आपसे बता दें फ्रेंड्स, जो लोक नृत्य हैं आपके और वाद्य यंत्र से संबंधित ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।